अगर मैं आपसे कहूं कि क्या अब शुरू होगा परमाणु युद्ध, अरे क्योंकि इस युद्ध को शांत कराने के लिए जितने भी पत्ते और दांव फेंकने थे वो सब फेंक दिए जा चुके हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर आकर शांति वार्ता भी कर ली जा चुकी है। लेकिन उस शांति वार्ता के नाम पर जानते हो क्या मिला? अरे कुछ नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस युद्ध को शांत कराने के लिए क्या अमेरिका या इजराइल परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? क्या परमाणु हथियार अब चलाने की नौबत आ जाएगी? क्योंकि इतना तो कंफर्म हो चुका है, वापस से ये युद्ध चालू होने जा रहा है। लेकिन अगर देखने की कोशिश करें कि पाकिस्तान में क्या हुआ, तभी हम समझ पाएंगे कि आखिरकार क्या ये परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है। हाँ यार, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, यहां पर इतना डर था। अरे जो यूएस के डेलीगेशन यानी कि जो यूएस के लोग आए थे, वो लोग अपनी कार खुद लेकर आए थे इस्लामाबाद के अंदर, ताकि वो बात कर सकें ईरान के खिलाफ। सोच कर देख लीजिए कि इन लोग को पाकिस्तान के ऊपर खुद विश्वास नहीं था कि हम पाकिस्तान की कार में जा सकें। अरे वहीं पुतिन आते हैं तो मोदी के साथ फॉर्च्यूनर में ले चल। यहां पर भाई साहब इतनी हाई सिक्योरिटी थी कि ये अमेरिकन खुद अपनी कार एरोप्लेन से लेकर आए थे, तब कहीं जाकर उतरे थे। आप ये जो सामने देख रहे थे, सच्चाई ये नहीं, सच्चाई ये थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतना डर क्यों? अरे उनको भी पता है कि हम कहीं और नहीं बल्कि आतंकवादी के देश में आए हैं। वहीं पर अगर ईरान की बात करें तो ईरान जब आया था तो उसने अपने साथ कई सारे फोटो और खून से सने हुए बैग लाया था। अब ये फोटो उन छोटे छोटे बच्चों की है जो मिनाब के अंदर मारे गए थे अमेरिका के वॉर से, क्योंकि अमेरिका ने 2 मिसाइलें एक स्कूल पर गिरा दी थी और जिसके कारण लगभग 168 बच्चे बच्चियां मारे गए थे। और इसी की वजह से जो ईरान पाकिस्तान के अंदर आया, उस यात्रा का नाम रखा था मिनाब 168। इसका मतलब है कि 168 जो बच्चे मारे गए थे, कहां मारे गए थे? मिनाब शहर के अंदर। तो ईरान कुछ इस तरीके से आया था। लेकिन अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर ये जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, भाई साहब लॉकडाउन लगा दिया गया था। जैसे कोरोना के अंदर नहीं था, कोरोना के अंदर था भैया बाहर नहीं निकल सकते, वैसे पाकिस्तान के अंदर भी था कि आप बाहर नहीं निकल सकते। उसी के साथ साथ 10,000 आर्मी लगाई गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ईरान और अमेरिका के लोग आ रहे थे। सोच कर देख लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी खुद भरोसा नहीं था कि हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिंदा जाएंगे कि नहीं। इसी वजह से 10,000 सैनिक लगाए गए थे। अरे जैसे लग रहा है युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अरे यहाँ पर शांति समझौते की बात होने वाली थी, 10,000 उसके लिए लगाए गए थे, मतलब पर्सनल्स लगाए गए थे, आर्मी लोग लगाए गए थे। अब उसके बाद अगर देखें भैया, ईरान के जैसे कि देखोगे तो स्पीकर आए थे पार्लियामेंट के, फॉरेन मिनिस्टर आए थे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और अन्य सेक्रेटरी भी आए थे। तो ईरान के मेन 4 लोग मुख्य आए थे, वैसे तो 70 लोग आए थे, लेकिन ये 4 मेन बड़े पद के थे। पाकिस्तान के जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ शामिल था, आर्मी चीफ शामिल था, फॉरेन मिनिस्टर शामिल था और उसी के साथ साथ सेक्रेटरी एडवाइजर भी शामिल था। पाकिस्तान के 4 मुख्य ये शामिल थे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया था, वहाँ का जो स्पेशल इनॉय है वो आया था। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर का एडवाइजर आया था और अन्य लोग आए थे। तो ये 4 मेन मुख्य लोग ये आए थे। अब अगर आप देखोगे तो इन्हीं 4 मेन मुख्य में ही बात हो रही थी, लेकिन इस बात का निर्णय कुछ नहीं निकला, क्योंकि अमेरिका ने अपनी कुछ बातें रखी, ईरान ने कुछ अपनी बातें रखी। ईरान ने अमेरिका की बात नहीं माना, अमेरिका ईरान की बात नहीं माना, और यहां पर बेइज्जती हुई पाकिस्तान की कि भैया पाकिस्तान के अंदर आकर शांति समझौता नहीं हो पाया। अब इसके बाद क्या हुआ? अगर आप देखोगे तो यहां पर यूएस के अंदर जो गैस प्राइस है वो $4 हिट कर चुकी है, और 2022 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है इस शांति वार्ता के बाद। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया को पता चल जा चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टरों को पता चल जा चुका है कि यार ये युद्ध अब शांत होने वाला नहीं है। तो मार्केट से अपना पैसा निकालो, यहाँ से निकालो, और तभी इन सब के दाम बढ़ रहे हैं और मार्केट गिरने की कगार पर आ रहा है। उसी के साथ साथ ईरान ने यह भी कह दिया है कि ईरान की ये डिमांड है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज पास होगा उससे हम पर बैरल $1 चार्ज करेंगे। पहले तो ये कह रहा था कि 20 लाख डॉलर चार्ज करेंगे एक जहाज से, अब कह रहा है कि 1 बैरल पर हम $1 चार्ज करेंगे। मतलब क्या है? मान लेते हैं कि अगर अभी $90 प्रति बैरल चल रहा है तो $91 मतलब जहाज को लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि $1 ईरान चार्ज करेगा। मान लेते हैं कोई जहाज अगर
1000 बैरल तेल लेकर जा रहा है, तो $1000 चार्ज करेगा ईरान उस जहाज से। अब ऐसे दिन में 10 जहाज, 100 जहाज, 1000 जहाज वहां से पास होती हैं। अब सोच सकते हो कि एक दिन में वो कितना कमा लेगा। और अब ऐसा करने वाला, इसी को कहा जाएगा टोल टैक्स। और एक जहाज पर 10-20 बैरल नहीं होता, हजारों में होते हैं। तो हजारों डॉलर, कई लाख रुपए तो ये नॉर्मल ऐसे कमाते रहेगा, कई करोड़ रुपए, दिन के करोड़ कमाएगा। तो इससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ये भी नौटंकी अब होने वाली है। तो इससे तेल और गैस के दाम तो उठेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ईरान ने कुछ अपने ये 10 पॉइंट रखे थे। अब इन 10 पॉइंट पर किस पर मनाही हो चुकी है अमेरिका की, देखते हैं। तो ईरान ने कहा था कि ईरान कभी भी हमला, मतलब ईरान पर कभी भी कोई हमला नहीं करेगा। ये था पहला पॉइंट। अब चलो, हाँ चलो ठीक भैया, तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल रहेगा, ये अमेरिका नहीं माना। फिर उसके बाद $2 मिलियन चार्ज करेंगे हर जहाज से, ये भी अमेरिका नहीं माना। फिर ईरान से सभी जो सैंक्शन है वो हटाए जाएं, ये माना भी है, नहीं भी माना है। फिर ईरान परमाणु बम हासिल करेगा, ये भी नहीं माना है, मतलब उसके ऊपर से परमाणु जो हासिल करने का प्रतिबंध था वो हटाया जाए, ये भी अमेरिका नहीं माना। फिर ईरान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे अमेरिका, ये भी नहीं माना। इलाके में अमेरिकी सेना को हटाया जाए, ये भी नहीं माना अमेरिका। फिर उसके बाद जो लेबनान, इराक, यमन में जो लड़ाई ख़त्म की जाए, ये भी अमेरिका मानने से लगभग ना ही कर रहा है। लेबनान के अंदर अगर आप देखोगे तो अमेरिका तो ये कह रहा है कि जाक वो इजराइल से कहो, वो अटैक कर रहा है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। अमेरिका के पास जो मौजूदा ईरान की जो मतलब रोकी गई संपत्तियां हैं उसको अमेरिका वापस करे, ये भी अमेरिका मानने पर राजी नहीं है। हमेशा के लिए जंग खत्म कर दी जाए, ये तो सभी कह रहे हैं, लेकिन इतनी सारी बातें हैं जो अमेरिका मान ही नहीं रहा। अब अगर अमेरिका ये सारी बात नहीं मानेगा, मतलब 10 शर्त रखा, 10 में से आधे ज्यादा मना हो गया, तो कहां से ये युद्ध शांत होगा? अरे चलो एक आध दो होता तो ईरान भी कह लेता चलो ठीक है, तुम यार 9 ठो मान गए, 1 ठो नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं, चलो 1 ठो तुम और हम बात करके अंत में सुलझा लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या ये युद्ध जा सकता है परमाणु हमले तक? अब देखो यार, ये क्यों जा सकता है? पहली चीज तो ईरान के पास परमाणु बम है नहीं, तो क्या उसके ऊपर अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इजराइल कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन क्या करेगा? नहीं करेगा। जानते हो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनकी औकात नहीं है। अब ये पहले वाला देश नहीं है कि आप परमाणु बम इस्तेमाल कर दो। आप अगर परमाणु बम इस्तेमाल कर दिए तो ईरान के पास, अरे परमाणु बम इस्तेमाल करोगे भी तो कितना करोगे? 1 ठो करोगे, 2 ठो करोगे। ईरान को 1-2 परमाणु बम से खत्म नहीं कर पाओगे। उसकी IRGC पूरे ईरान के अंदर टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह बटी हुई है और उसको एक आदमी कंट्रोल भी नहीं कर रहा। हर सेक्टर पर, हर लेवल पर एक एक आदमी रखा हुआ है। आप सभी को जाकर खत्म करो, वो खत्म हो नहीं पाएंगे। तो अगर आपने इस्तेमाल कर लिया परमाणु बम, तो ईरान के पास जो भी 2-2.5 लाख मिसाइल कहता है हमारे पास है ना, वो फिर छोड़ देगा, कहीं पर भी छोड़ देगा और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको रूस शांत बैठेगा? क्या लगता है आपको चाइना शांत बैठेगा? चाइना तो बस इसी चीज को देख रहा है। चाइना तुरंत ताइवान पर कब्जा कर लेगा, रूस भी तुरंत फिर यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम छोड़ देगा और यूक्रेन को पूरा कब्जा लेगा और यूक्रेन कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान भी भाई साहब पूरे खाड़ी देश पर हमला कर देगा, हर जगह मिसाइल छोड़ देगा, खत्म कर दो। ईरान जो है वो खाड़ी देशों पर इस तरीके से हमला करेगा कि भाई खाड़ी देश में ना पानी की बहुत किल्लत है, तेल तो मिल जाता है, पानी नहीं मिलता वहां पर। पानी वहां के लोग ना समुद्र से निकाल कर साफ करके पीते हैं। ईरान कहना है वो सारी मशीनें हम उड़ा देंगे और उड़ा दिए तो पानी की बिना मर जाएंगे। तो परमाणु बम तो इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या किया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता यार, बहुत मुश्किल है परमाणु बम इस्तेमाल करना। परमाणु बम अगर इस्तेमाल कर दिए तो उसी टाइम आप देखिएगा कि रातों रात ही 2-3 जगह आपको और परमाणु बम गिरते हुए दिखाई देंगे। और अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने अपने जो सबसे खतरनाक सेना मानी जाती है उसके कई सारे आर्मी या कह सकते हो सोल्जर्स को ईरान के अंदर उतार दिया है। और अभी ये भी कहा जा रहा है कि रूस ये कह रहा है कि जो आप ये सोच रहे हो कि चाइना यहाँ पर इनके पास हेल्थ वाली चीज़ें, थोड़ा खाने पीने वाली चीज़ें, ह्यूमैनिटी वाली चीज़ें भेजा था, तो वो सब नहीं भेजा था चाइना, बल्कि वो भेजा था हाई टेक ड्रोन्स, हाई टेक रडार सिस्टम। और उन्हीं सब की वजह से ईरान अभी F-35 जैसे लड़ाकू विमान को पकड़े ले रहा है। हाँ जी हाँ, मतलब ईरान के पास हाईटेक विमान को पकड़ने के लिए रडार चाइना भेज चुका है।
ये कह करके हमने तो खाने पीने वाली सामान भिजवाया है ताकि वहां के लोग सुई दवाई खा पी सके। तो ईरान के पास भी अब पावर आ चुकी है, प्लस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, और इसी वजह से ईरान अमेरिका के जहाज को मारकर गिरा दे रहा है। अब समझ में आ रहा भाई साहब ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं। तो चाइना और रूस भी चाहते हैं कि युद्ध लंबा खींचे, जितना लंबा खींचेगा उतना अमेरिका और इजराइल का पैसा बर्बाद होगा, जितना पैसा बर्बाद होगा उतना वो बर्बाद होंगे। ईरान तो बर्बाद हो ही चुका है, अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर युद्ध जीत गया तो पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी वजह से ईरान इस युद्ध को लड़ेगा, और अमेरिका के पास खोने के लिए सब कुछ है और पाने के लिए बस थोड़ा बहुत है। तो अमेरिका यहां पर बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन अमेरिका भी इस युद्ध से दूर नहीं जा सकता। अगर दूर गया तो ईरान फिर परमाणु बम बना लेगा। तो दोनों तरफ से रास्ता ना बंद हो चुका है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, युद्ध होना ही होना है, पक्का होना है, और आज नहीं तो कल ही होना है, लेकिन होगा जरूर और बहुत तगड़ा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको अगर बाकी सारी आगे की अपडेट सोचते मिलते रही तो कहां मिलेगी? अरे तो मिल जाएगी आपको, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर ज्वाइन तो करो। वहां पर सारी अपडेट्स आपको हर टाइम पर मिलते रहेगी, क्या क्या हो रहा है विदेश दुनिया के अंदर। अगर चाहिए तभी करिएगा, वहां पर बहुत सारे लोगों की एंट्री भी नहीं मिलती, देखते हैं आपको मिल पाती है कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।